नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हुए आपसे बात करता हूं। चलते चलते आपसे बात करता हूं। तो मैं अब अपने घर के जस्ट नीचे ही हूं, नज़दीक ही हूं। यहीं पर हमने लास्ट संडे को टाइम बिताया था। हम लोग यहाँ पर आए थे और अंशिका को खेलना था बैडमिंटन, तो वो लोग खेले थे और मैंने एक वीडियो भी इसी जगह पर बैठ के बनाया था। तो अब मैं चल कहाँ रहा हूँ, इतना तो कम से कम लगा ही लेता हूँ। तो अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कि फ्राइडे मैंने असल में जो है तो बुक किया था अपना गाड़ी की सर्विस का, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी की सर्विस करने के बाद में पिंक स्लिप लेनी होती है। तो उसके बाद में फिर इंश्योरेंस, ग्रीन स्लिप उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस लेना होता है। तो वो सारा कुछ प्रोसेस करने के लिए जो ऑथराइज्ड मैकेनिक्स हैं या जो भी सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पर ही करवाना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग पिंक स्लिप नहीं दे सकते हैं। तो वो हमारा मतलब है एक मेरा, जहाँ पर मैं रेगुलर, जब से मैंने गाड़ी ली है यहाँ सिडनी में, तब से मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। मुझे याद नहीं है, वो शायद वियतनाम के हैं या चाइना के हैं, नाम है उनका विक्टर। तो वो यहाँ से लगभग 2-2.25 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मैं गाड़ी से भी जा सकता था इस काम के लिए जो आज मैं जा रहा हूँ। तो बाय मिस्टेक क्या हुआ कि ये है, वो देखिए, हेरिटेज वाला हाउस है जो भी कह रहे हैं, इसके अंदर किसी दिन चलेंगे। अब ये तो सब बंद में नहीं है, तो इस टाइम पे खूब सारे गोरे गोरियाँ बूढ़े लोग बैठे होते हैं और कॉफ़ी चाय वगैरह कर रहे होते हैं यहाँ पर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये मैं आपको यहाँ का वैसे दिखाया है एक बार अपने, मेरे पीछे का अगर आपको दिखाई दे रहा हो। और आज देखें मेरे कपड़े वपड़े, तो मैं तो कुछ भी पहन के निकल लेता हूँ। तो मैं तैयार हो रहा था तो अंशिका ने मुझे देखा और बोले, कहाँ जा रहे हैं आप पापा? तो मैंने बताया उसको कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बोले, बस अब तो कपड़े कुछ तो चेंज कर लीजिए, आप ऐसे ही रोज़ वही पहन करके निकल जाते हैं। मैंने कहा कौन, अभी आजकल चूँकि लॉकडाउन में घर में रहते रहते बड़ा आलस आता है कुछ करने में। तो एनीवेज़ फिर उसी ने जो है तो मेरे ड्रॉवर से कपड़े वपड़े निकाल करके उसको जो ठीक लगे वो मैंने पहने। पता नहीं आपको दिखा है कि नहीं। तो एनीवेज़ तो फ्राइडे मेरा अपॉइंटमेंट था उनके साथ में, मैं गाड़ी दे के आया था और सर्विस मेरी वहाँ पर हो भी गई। लेकिन गलती से मुझे याद नहीं रहा कि सर्विस के बाद में मेरे पास में जो सर्विस बुक है तो उसमें स्टैम्प करवाना पड़ता है। वो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो सर्विस हिस्ट्री है वो आपके पास हो जाती है। तो अगर आप कभी गाड़ी बेचते हैं अपनी गाड़ी यूज़ करने के बाद 2-4 साल बाद, तो उसमें फिर अगर आपके पास में सर्विस हिस्ट्री है, सर्विस बुक में अगर आपके जितने भी सर्विसेज हुई होती हैं गाड़ी की, रेगुलर होती हैं कि क्या कैसा है, तो वो उसमें लिखा रहता है, स्टैम्प वगैरह लगा होता है ऑथराइज्ड पर्सन का। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई गाड़ी नियमित रूप से सर्विस की गई है और ठीक ठाक होगी, तो वो एक विश्वास पैदा करता है। तो ये ऐसा है, मैं एक बार यहाँ पर घूम के दिखा दूँ अपने आगे पीछे के सब नज़ारे। पता नहीं मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, लेट मी चेक। चल रहा है। तो ये बात मुझे याद थी नहीं, लेकिन जब मैं आज सुबह एक्सरसाइज कर रहा था तो अचानक याद आया। तो मैं उस दिन गया, गाड़ी वगैरह लेकर के आ गया सब कुछ, और वो सर्विस बुक में जो है तो एंट्री करवाना भूल गया। तो आज अब मैं जो है सुबह जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा यार मैंने नहीं करवाया। पांडे जी को बोला तो उन्होंने बोला कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए विक्टर को फ़ोन करके। विक्टर नाम है उसका। अच्छा, मैं ये मेन रोड है, इसको क्रॉस करके उसके बाद बातचीत करूँगा। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल से अगर बात ना करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा। मैं दौड़ के क्रॉस कर गया, सिग्नल तक जाने की जहमत नहीं उठाई। तो यस, तो पांडे जी ने बोला कि फ़ोन करके विक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो मुझे लगा कि अपॉइंटमेंट लेने में पता नहीं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कब का देगा, तो एक बार चांस लेते हैं। तो उसके सर्विस सेंटर में जा रहा हूँ। ये इसमें मैंने रखी हुई है बुक,
और जो एक दो सामान है वो डाल दिया मैंने। और मुझे लगा पैदल चलता हूँ और आपको नया एक एरिया दिखा देता हूँ विक्टर भी पैरामाटा में ही, क्योंकि जब हमने बुक करवाया था अपनी सर्विस के लिए तो अब यहाँ जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से उसने पूछा था कि आपका घर मेरे सर्विस सेंटर से कितनी दूर है। तो मैंने बताया था कि 2 किलोमीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें आप 5 किलोमीटर से दूर जा नहीं सकते हैं। और अगर आप एसेंशियल वर्कर हैं और आपको जाना है तो उसके लिए ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ है जो ऑनलाइन परमिशन करके आप जा सकते हैं। अभी यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट के और प्राइवेट भी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के या रोड साइड में तमाम सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वो सब बंद थे पिछले 2 महीने से। पर लास्ट वीक से गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने वर्कर्स ने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो वो अब अपने काम पे लौट सकते हैं। ये केवल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। और अगर आप दूसरी काउंसिल से आ रहे हैं, आई मीन दूसरे सबब से आ रहे हैं, देन आपको परमिशन ऑनलाइन लेना पड़ता है वर्कर्स को, स्पेशली वो रीजन बता करके, अदरवाइज़ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं, तो कुछ काउंसिल्स हैं, मेरे ख्याल से 12 या 14 काउंसिल्स हैं पूरे सिडनी में ओवरऑल, जो हॉट स्पॉट में हैं। मैं इधर, ये देखिए आप मेरे पीछे काम शुरू हो गया, 2 महीने काम बंद पड़ा हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे का अगर, तो ये है। और ये मेरे पीछे, इस तरफ पीछे जो है बच्चों के खेलने का है यहाँ पे। तो आज चूँकि धूप है और आज थोड़ी इस वक्त सर्दी कम है, सर्दी कम है मीन्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने भी ऐसे नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है। तो देखिए सब लिंक टूट जाता है, मैं क्या बता रहा था, हाँ वर्कर से रिलेटेड। तो अब ये काम यहाँ पर शुरू हो गया है, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी कि चलो काम है। ये लाइट रेल का प्रोजेक्ट है असल में, ये जो सड़क इन्होंने ब्लॉक की है, और ये है लाइट रेल का प्रोजेक्ट। ये नॉर्थ पैरामाटा से लेकर के कौन से सबब तक जाने वाला है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो ये यहाँ पर ट्रैम जैसे होती है वैसी ही रहेगी ये लाइट रेल। और ये यहाँ पर देखिए फुटबॉल वगैरह, फुटी वगैरह खेलते हैं, जो पूरे कोई भी खेल सकता है जो भी इस लोकेलिटी में रहता है, उनका क्लब है अपना, उसको ज्वाइन करके, तो उनके लिए है ये। तो मुझे लगा कि आपको कुछ नया दिखा भी दूंगा, और आपसे बहुत सारी ढेरों बातें करनी होती हैं तो वो भी करूंगा। क्या होता है ना कि जैसे आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ABCD या काखा काखा से आप शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो उस वक्त पता नहीं होता कि आप कल को कितनी पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, भविष्य क्या होगा। लेकिन एक टाइम के बाद में जब आप 10वीं 12वीं पास करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई एजुकेशन का क्या महत्व है और इसको आगे क्या स्पेशलाइजेशन क्या करना है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। उसी तरह से जब मैंने वीडियोस की बनाने की शुरुआत की थी तो उस टाइम पर तो पता नहीं था, वो तो एक छुट्टी थी, मौज मस्ती में ऐसे ही शुरुआत कर दिया था। पर बस यूँ ही वीडियोस बनते रहे और कारवां चलता रहा। तो पता चला धीरे धीरे, तो शुरू में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी अपने ऑडियंस के साथ में, अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। पर अब धीरे धीरे कुछ लोग सवालात करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो पता चलता है कि नहीं भाई, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं बहुत रेगुलर हैं और वो लोग हमेशा मेरे लगभग सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ पूछते हैं, कमेंट करते हैं। हालांकि कल मैंने जो लाइव किया है उसमें मैंने कई अपने जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स को भी लेके उनके जवाब भी दिए थे मैंने और मेरी वाइफ ने। तो जो मेरे मित्र हैं इस्टोनिया में, इस्टोनिया जो है यूरोप की एक कंट्री है, तो उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों को भी पता है उस बारे में, तो मैंने कल भी और उसके पहले के संडे में भी काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरा लाइव कल का देख सकते हैं और उसके पिछले हफ्ते का भी, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि उनके साथ में क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ था, तो मुझे लगा कि चलिए आपको दिखाता हूँ। और चूँकि अब आपसे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, मतलब जो अपना YouTube का परिवार है, आप लोगों के साथ में एक अटैचमेंट होती जा रही है, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो एक इंटरेस्ट पैदा होता है। देखिए, और इंटरेस्ट तो जब तक दोनों साइड से चीज़ें
आगे ना बढ़ें तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में तो पता ही नहीं था, बस ये था कि घूमने टहलने के अपने वीडियोज़ बना देते हैं लोकल अलग अलग लोकेलिटीज़ की, अलग अलग प्लेसेस की। पर अब जो है तो लॉकडाउन की वजह से वो सब कुछ तो कहीं जाना आना हो नहीं पा रहा, पर आसपास जो भी थोड़ा बहुत घूमते टहलते आपसे बातचीत करते कराते दिखा पा रहे हैं वो दिखा देते हैं। प्लस लाइफ में कुछ मेजर जो हो रहा है या कुछ चेंजेज हैं या कुछ अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे लगा कि मैं कार से भी जाके 2 मिनट लगता विक्टर के सर्विस सेंटर में और ये काम करवा के आ सकता था, वो करता या तो डेट दे देता। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि यहाँ तक आपको मैं इसके पहले भी 1-2 वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ मेरा ख्याल है, पर इसके आगे जब मैं चलूँगा तो वहाँ अभी उस तरफ आपको लेकर के नहीं गया हूँ, तो वो आपको दिखाऊंगा। और कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो फैमिली की होती हैं, जो अपनी होती हैं, वो आपसे शेयर करना है। तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं कई चीज़ें जो हैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। तो यहाँ के जो हालात हैं वो तो खैर चलो कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी कुछ इस तरह का मिलता जुलता है। मैं अपना वेट कर रहा हूँ कि सामने मैंने प्रेस किया है, यहाँ से क्रॉस करने के लिए भी आप ऐसे ही नहीं क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक बटन लगी हुई, इसे प्रेस करते हैं तब फिर क्रॉसिंग के लिए यहाँ साइकिल बनी है और एक रेड कलर का जो आदमी बना हुआ है, तो वहाँ जब ग्रीन हो जाएगा तभी हमको लीगली क्रॉस करना चाहिए। अभी तो मैं वो रोड उधर खाली है क्योंकि आजकल ट्रैफिक कम है, तो दौड़ के क्रॉस कर गया था, सिग्नल थोड़ा दूर था और मुझे ये साउंड अवॉइड करना था जो फालतू का इधर उधर का आ रहा है। तो इसलिए अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। तो एक बात ये करनी थी। दूसरी, कल की सिचुएशन क्या हुई कि कल मुझे 2-3 वीडियोस बनाने थे क्योंकि पांडे जी को छुट्टी मिलती नहीं है। तो पांडे जी को मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक तो कोई छुट्टी होती नहीं है, तो संडे ही मिलता है और सैटरडे तमाम सारा घर का काम होता है, क्लीनिंग होती है, ये वो सब कुछ। तो संडे हम लोग मिल करके जो फैमिली के साथ में मिल करके जो वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं वो बना लेते हैं। तो मुझे भी ये था कि संडे हम लोग वीडियोस बनाएंगे, पर कल का जो शुरुआत ही सुबह से ही मैं थोड़ा सा आलसी बना रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन रात में नींद नहीं बराबर आई। मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ा सा अपने को पथभ्रष्ट होना पड़ेगा। आई मीन नियम तोड़ करके क्रॉस कर जाऊं क्योंकि किधर से भी गाड़ी नहीं आ रही और ये मेरा वाला सिग्नल खुल नहीं रहा था। ठीक है जी, तो मैं क्रॉस कराया। तो कभी कभी इस तरह के रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अभी आजकल ट्रैफिक तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो रात में कल नींद कम आई थी, अब खुला मेरा, तो रात में नींद कम आई थी। तो आपको पता है रात में अगर आप बराबर नहीं सो पाते हैं किसी कारण से, तो फिर दूसरे दिन आपका जो दिन है तो थोड़ा आलस्य के साथ में गुजरता है। अब ये तो आपने देखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए फेरी जा रही है, खाली जा रही है, कोई नहीं होगा इसमें। लेकिन फेरी, बसेस, ये जो कुछ भी है सब कुछ, ये वो ब्रिज है। मैं नीचे से इसको कई बार दिखा चुका हूँ, पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कैमरा जो है थोड़ा दूसरे एंगल से होल्ड किया हुआ है। तो ये है फेरी का लास्ट कह लें या फर्स्ट कह लें स्टॉप। यहाँ से जाती है CBD के लिए फेरी, हर आधे पौने घंटे में यहाँ से फेरी मिलती है। और ये है ब्रिज, काफ़ी पुराना ब्रिज है। तो इस तरफ इन्होंने पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए रखा हुआ है, और उस तरफ जो है ये रोड है, आई मीन गाड़ी वगैरह के लिए है। मेरे पीछे कार वगैरह जा रही होंगी। तो ये 100 साल से ज़्यादा का पुराना ब्रिज है, मेरे ख्याल से 125 साल का हो गया हो। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने इतनी व्यवस्था की थी कि कारों के जाने का सिस्टम अलग और पैदल निकलने के लिए अच्छा खासा चौड़ा जो है ये वॉक वे जैसा इन्होंने बनाया था। तो आलस की वजह से कल सुबह जब मैं उठा, जग तो जाता हूँ, देखिए 6 बजे मेरी नींद टूट जाती है, उसके बाद फिर आप प्रमाद में पड़े रहें वो अलग बात है। पर संडे को हम बहुत देर तक लेटे नहीं रह सकते। ये देखिए कि ये नया जो ट्रैक बनाया है वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग वॉकिंग, मेरे नीचे अगर आपको दिख रहा हो
कोशिश मैं कर रहा हूँ, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर कभी दिखाएंगे। तो हमारी 8:30 बजे HSS की, जो जिसे इंडिया में संघ कहते हैं, RSS कहते हैं, तो उसकी शाखा होती है। आजकल होती है वर्चुअल, पहले होती थी लाइक हम लोग फिजिकल जाते थे यहाँ पर जूबली पार्क में, और अगर कभी बारिश होती है तो एक दूसरी जगह है जहाँ पर शेड वगैरह है, वहाँ जाते थे। तो वर्चुअल होती है, आई मीन लैपटॉप ऑन करके। देखिए ये जो है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पीले कलर के, उसमें ब्लैक कलर के उसमें पैर बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप क्रॉस करते हैं इस जगह से तो यहाँ गाड़ियाँ रुक जाएंगी। अगर आप पैदल क्रॉस कर रहे हैं, साइकिल से क्रॉस कर रहे हैं, तो गाड़ियों को आपको जाने देना होगा। पहले गाड़ियाँ आपको जाने देंगी अभी, और गाड़ियाँ रुकेंगी। ये यहाँ का नियम है और बहुत सख्त नियम है, इसको सभी को पालन करना होता है। अनअवॉइडेबल, यहाँ पुलिस वुलिस हो इससे कोई। ये जो मेरे पीछे देखिए 2 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी हैं, यहाँ इनको ही बिल्डिंग कहा जाता है। यहाँ पहले हाउस थे, ये सब हमारे आने के बाद में अभी ये बने हैं। और ये मेरे लेफ़्ट साइड में इधर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है। तो इस तरफ मैं कभी आप लोगों को लेके नहीं आया, हम लोग तो वैसे आते जाते रहते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है जिसमें बच्चों को लेके जा सकते हैं, अपने भी एडमिशन ले सकते हैं। और अंशिका को मैंने स्विमिंग पूल में एडमिशन करवाया हुआ था, लेके जाता था। वो दूसरी जगह है क्योंकि वहाँ उसका जिम्नास्टिक की भी क्लास चलती थी, और उसके जस्ट बगल में ही थोड़ा सा 100-150 मीटर दूरी पे स्विमिंग पूल भी है। तो अब तो आजकल सब बंद है, तो ले नहीं जा पा रहा हूँ। घर में ही है बेचारी। उसके कराटे क्लास, अंशिका बहुत सारे क्लासेस करती थी। कराटे क्लास होती थी वीक में 3 डेज़, और स्विमिंग पूल एक दिन स्विमिंग के लिए जाते थे, फिर एक दिन उसकी जिम्नास्टिक की क्लास होती थी, अबैकस की क्लास होती थी, और लास्ट ईयर तो उसको हमने एक इंडियन डांस क्लास है तो डांस में भी जाती थी। पर ये सब जब से लॉकडाउन वाली स्थिति शुरू हो गई कोरोना की। ये देखिए क्लासरूम्स हैं, ये ऐसे हैं कि इनको बना के कहीं और से ला के यहाँ उठा के रख दिया गया है। और कल को अगर इनको यहाँ हटाना है, ये क्लासरूम अगर आप मेरे पीछे देखें, ये नीचे छोटे छोटे से उन्होंने खंभे या जो भी है बनाया है उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये सारे क्लासरूम हैं। और ये गेट है, एक मेन गेट इसका उस तरफ है, ये तो इस तरफ का साइड गेट है ये स्कूल का। तो पैदल चलना बोलना दोनों चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं, देखिए हाँ, तो सारी क्लासेस वगैरह बंद हो गई। तो बाद में मुझे पता चला था कि यहाँ पर भी है एक स्विमिंग पूल जहाँ जा सकते हैं। मेरे क्लाइंट थे, वो आए थे एक बार, तो उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को यहाँ ही ले जाते हैं। तो ये घर के नज़दीक है, तो इवन हम भी सोच रहे थे कि अब अंशिका को यहाँ ले आएंगे, पर वहाँ से चेंज करवाएं उसके पहले ही यहाँ पर ये सारा कुछ होगा। अंशिका को हमने अभी इस साल जिम्नास्टिक की क्लास चेंज करवाई, क्योंकि उसको वो टाइम और डे नहीं मिल रहा था जो टाइम उसके पास फ्री था। क्योंकि स्कूल के बाद सभी दिन लगभग उसकी कोई ना कोई क्लास होती है, मेरा काम भी है, तो लेके जाना ऑफिस बंद करके। बड़ा ऐसा नहीं, देखिए बच्चों के साथ में बच्चों की परवरिश करना, अगर आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं अपने बच्चों के जीवन को लेकर के। ओके, ये कोई डू यू वांट एनी हेल्प मैम, डू यू वांट एनी हेल्प? ओके, तो यहाँ देखिए ये एक महिला है, ये गिर पड़ी है, मैं इनके लिए एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैडम हैं, ये मैं जा रहा था इस तरफ से, तो ये खड़ी थीं और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ये खुद को संभाल नहीं पाईं और गिर पड़ी। तो फिर मैंने अपना जो मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग, फिर मैंने उसको जो है तो बंद करके एम्बुलेंस को कॉल किया, और अब तक मैं उन्हीं से बात कर रहा था लगभग 15-20 मिनट। तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया है कि मुझे इनके पास रहना चाहिए। और
तब तक जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और अभी इस वक्त की सिचुएशन ये है कि कोविड के केसेस सिडनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो एम्बुलेंस वैसे यहाँ 3-4 मिनट में आ जाती है, पर उसने भी बोला कि आजकल एम्बुलेंस वगैरह की ड्यूटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए। पर आप किसी भी तरह से समझाएं, क्योंकि ये जो लेडी हैं ये जाने के लिए बात कर रही थी और ये बोल नहीं पाती हैं, केवल एक्शन लैंग्वेज ही से ही मुझसे बात कर रही थी। तो बड़ा मुश्किल है कि उनको कम्प्लीटली मैं समझ पाऊँ। तो भी जितना मैं समझ पाया उसके हिसाब से मैंने लगभग 15 मिनट में सारी चीज़ें उनको बताई। जहाँ पर मैंने यहाँ पर होता है 3 बार 0 डायल करना पड़ता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 000, तो वो मैंने कर दिया। वहाँ मैंने बताया, सारे डिटेल्स उन्होंने पूछे, सब कुछ। अब चूँकि ये नाम वगैरह भी बताने में असमर्थ हैं और वो अपने साइन लैंग्वेज में बता रही होंगी, लेकिन वो तो मुझे समझ में आएगी नहीं, संकेत वाली भाषा। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर एम्बुलेंस आने से पहले ये चली जाती हैं तो मैं उनको रोक नहीं सकता ज़बरदस्ती, तो मुझे लेकिन फिर से फ़ोन करके उनको बताना होगा, सूचित करना होगा। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाइए, तो वो बैठ गई हैं। और अब जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक मैं इनके साथ रहूँगा। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है जी बंधुओं। इनकी माँ से बात हुई है, उनकी माँ ने उनको फ़ोन किया है। उनके रिस्ट में एक जो बैंड था उसमें नंबर था, उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने कोशिश किया। ये जो महिला बैठी हैं तो इनकी माँ से मेरी बात हुई और अब उन्होंने अपना कुछ जो वीडियो पे होता है उन्होंने कॉल किया है, तो और वो उनसे इशारों में बात कर रही हैं। लेकिन मैंने भी उनको क्लियर बता दिया है कि जब तक डॉक्टर्स नहीं आ जाते हैं तब तक मैं यहाँ उनके साथ रुकूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, बीच में से छोड़ नहीं सकता हूँ। और जब वो टीम आ जाएगी तो मैं इनकी माँ से बात करवा दूँगा, तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री बता देंगी। उन्होंने मुझे जो बताया है उसके हिसाब से शायद उनको कुछ दौरे पड़ते हैं, मिर्गी या क्या कुछ बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं था उनको, था वो बस 1 मिनट के लिए ही। लेकिन अब जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं अब इंतज़ार करता हूँ दोस्तों। और चूँकि ये कोविड है इसकी वजह से एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, वरना तो आ भी जाती। तो ये दोस्तों एम्बुलेंस आई है। आजकल कई छोटी बड़ी एम्बुलेंसेज इन लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से नई बनाई हैं। पहले बड़ी वाली आती थी, मैंने रिपोर्ट किया उसकी हेल्थ इसके वजह से। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये जो लेडी थी ये यहाँ पर फेंट हो गई थी और इनको जो है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी। लाइक उनको वो जो अपने यहाँ दौरा पड़ता है ना, जिसे मिर्गी कहते हैं, तो एपिलिप्सी यही ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम वगैरह नहीं पता। तो शायद उसकी प्रॉब्लम थी और समस्या इस बात की थी कि वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बात नहीं कर सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, वो बधिर हैं। बधिर ही बोलते हैं ना, मूक बधिर, तो बहरे को बोलते हैं शायद, पता नहीं। तो वो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, और मुझे तो कोई एक्शन लैंग्वेज आती नहीं। तो मैंने पूरी एम्बुलेंस को कॉल करके उनको सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए। मज़ेदार बात एक ये थी कि उन्होंने पूछा एज क्या होगी, तो गेस करके मैंने उनको 35 इयर्स बताया था और वो 85 बॉर्न है, तो 35-36 की ही अभी वो एज है। बाद में भी जब एम्बुलेंस आई तो उस एम्बुलेंस में उन्होंने जो है तो उनकी मदर से बात की। अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये हुई कि जब मैंने एम्बुलेंस वगैरह से पूरी बातचीत सब कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने अपनी रिस्ट में, उनके कलाई में एक बैंड था, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था, वो उसने लड़की ने मुझे दिखाया। तो मैंने उस नंबर पे डायल किया तो वो उनकी मदर का था। फिर मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने नाम वाम सब बताया। डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं उनका नाम, और हालांकि मैंने छोटा सा वीडियो और फ़ोटोज़ सब किए हैं, लेकिन मैं शायद उसको भी डालूँगा नहीं।
तो उनकी मदर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और आप उनको बोल सकते हैं कि वो घर चली जाएं, क्योंकि ठीक है अगर उनको दौरा पड़ा है उसके बाद अगर वो नॉर्मल लग रही तो उनको भेज दीजिए। और वीडियो कॉल से उनकी मदर ने अपनी बेटी से बात भी की और फिर इसके बाद मैंने फिर से एम्बुलेंस को कॉल किया, जो यहाँ का इमरजेंसी नंबर होता है। तो वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपको अगर ठीक लगता है तो फिर एम्बुलेंस कैंसिल कर देते हैं और इनको आप घर जाने दीजिए। तो मैंने कहा भाई देखिए ये डिसीजन लेने का हक तो मुझे नहीं है, मैं आपको केवल उनके सिम्टम्स और सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह से इस बात का निर्णय नहीं ले सकता कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने उनकी मदर का भी नंबर दिया तो उन्होंने बोला हम अच्छा उनकी मदर से बात करते हैं। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में फिर वो एम्बुलेंस आ गई। अभी देखिए ये इमरजेंसी की वजह से अब 2 टाइप की एम्बुलेंसेस हैं, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो वो सारी चीज़ें सिचुएशंस को पूछ लेते हैं कि किसको किस तरह की इमरजेंसी है। तो ये छोटी वाली एम्बुलेंस थी, इसमें आपको तत्काल वहाँ क्या सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए पेशेंट को, वो सब दे देंगे। अदरवाइज़ तो जनरली यहाँ जो एम्बुलेंस होती है तो उसमें सारे इक्विप्ड होते हैं, और ये तो खैर डॉक्टर ही हैं एक तरह के जो चीज़ें जानते हैं। फिर वो आए और उन्होंने उनसे बातचीत की, उनकी मदर से फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके बात किया। मदर ने फिर मेडिसिन वगैरह को सब डिस्कस किया, पर एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पर दोनों लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए कि घर भेज दिया जाए, क्योंकि वो लड़की अकेले रहती है। मदर इनकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, मतलब कई 100 किलोमीटर दूर। तो बोली मैं कल आ पाऊँगी। तो ये सारा कुछ चल रहा है। फिर बाद में अल्टीमेटली सारा डिस्कशन वगैरह के बाद में उन्होंने मुझसे भी पूछा कि मतलब ये 15-20 मिनट से आप देख रहे हैं, 15-20 मिनट में ऐसी कोई बात आपको देखने को मिली हो जो लगती हो कि हाँ भाई इनको हॉस्पिटल ले चलना ज़रूरी है। और अब थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए क्या है कि आजकल हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और इमरजेंसी केसेस हैं, और ये कोरोना की वजह से तो काफ़ी व्यस्तता है वहाँ पर हॉस्पिटल्स में। वो बात उन्होंने भी कही। तो फिर फाइनली उनको जो है सारा प्रोसेस करके और फॉर्म वगैरह भर के साइन वाइन करवा करके सब कुछ वो उनको भेज दिया गया, और एम्बुलेंस भी चली गई। और अब मैं जा रहा हूँ फिर से विक्टर की तरफ। तो ये करीबन 1 घंटे की सेवा धर्म करना पड़ा। तो आप जिस भी देश में, जिस भी शहर में, गांव में, कहीं पे भी रहते हैं, ये ध्यान रखिए कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर के कुछ है नहीं। मैं भी छोड़ के जा सकता था, वो ठीक हो गई थी, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति। तो मुझे तब तक ठीक नहीं लगा उनको छोड़ करके कहीं पर भी जाना, जब तक कि उनको प्रॉपर एक मेडिकल टीम आके देख ना ले और इस बारे में कोई डिसीजन ना ले ले। तो जब सब पता चल गया, ठीक ठाक हो गया, तो मैं आगे जा रहा हूँ। मेरा काम हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो फिर देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं जहाँ पहुँच गया हूँ मैं कैमरा फ्रंट पर कर देता हूँ। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि देखिए ये है पेट्रोल स्टेशन। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊं, हिंदुस्तान में हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। ये है गैस का, देखिए टैंक है, और ये पेट्रोल स्टेशन है। मैं दिखा ये रहा हूँ कि देखिए स्पेशल E10, और फिर है स्पेशल डीजल, और फिर ये ऑटो गैस। कि यहाँ पर ये जो रेट्स दिख रहे हैं ना, तो $1.75 पॉइंट जो भी है ये 1 ये देखिए जो रेट्स लिखे हुए हैं, ये 80 सेंट्स की गैस है, और ये $1.43 सेंट्स का ये है, और 175 का मतलब $1.75 का। तो ये यहाँ पर पेट्रोल के आज के रेट हैं, और ये रेट्स जो हैं हमेशा हर रोज़ चेंज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज अगर आप ये रेट यहाँ पर देख रहे हैं तो यही रेट कल रहेगा, या आज भी सभी पेट्रोल स्टेशन में
यही रेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी कंपनियाँ हैं उनके सबके अपने अलग अलग रेट होते हैं और वो डेली बदलते हैं, ठीक है जी। तो वो जो कुछ भी है उनके साथ एक सिस्टम है कि उसमें वो डेली अपना रेट चेंज कर सकते हैं। जो भी वो होगा, कुछ पैरामीटर ऐसा नहीं है, लेकिन डेली चेंज होता रहता है। किसी दिन थोड़ा कम होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है। ये बिल्डिंग आप देखिए, ये जो मेरे मित्र हैं जय जी, आपने देखा भी होगा, कई वीडियोज़ में मेरे साथ में है वो, तो उनका नाम मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बताई थी। यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग की जगह पर 8-10 दुकानें थीं, मतलब सिंगल स्टोरी, वैसे नॉर्मल जैसे होती पुरानी, वो तोड़ करके तो वो दुकानों को तोड़ करके ये साल सवा साल के अंदर जो है बिल्डिंग तैयार हो गई। बहुत फास्ट काम हुआ है, मतलब यहाँ वैसे तो फास्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से काम हुआ है इसका। बड़ी जल्दी ये कंप्लीट हो गई बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी है। शायद नीचे कमर्शियल भी होगा कुछ, अभी मैं उधर तो गया नहीं हूँ। और अब हम ये जैसे ही, ये है विक्टोरिया रोड है, विक्टोरिया स्ट्रीट है, नहीं विक्टोरिया रोड ही नाम है शायद इसका। तो उस तरफ जैसे चला जाऊंगा तो वो नॉर्थ पैरामाटा कहलाएगा। है वो सेम ही काउंसिल है, पैरामाटा की ही काउंसिल है। हमारा घर भी पैरामाटा काउंसिल में ही आता है और पैरामाटा काउंसिल जो है हॉट स्पॉट्स में है। 14-15 जो काउंसिल्स हैं वो हॉट स्पॉट हैं। यहाँ अगर दूसरी काउंसिल से आप आ रहे हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन परमिशन मिल जाती है। अगर आप किसी काम से, किसी ज़रूरत से जाते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने होंगे, जो भी होंगे फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ से आऊँगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे कम से कम ट्रैफिक मिलेगा और शांति से मैं आपसे बात कर सकूँगा। तो मैं ये बता इसलिए रहा था, वो जय बाबू का नाम इसलिए लिया था मैंने, जय जी का, कि ये जो बिल्डिंग है इसको जिन्होंने बनाया है उनकी फैमिली की किसी लड़की को इन्होंने जो है तो ड्राइविंग सिखाई थी। तो उन्होंने बताया था कि उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग बिल्डर्स हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो भाई बिल्डर तो हमारे इंडिया में भी बहुत पैसे वाले होते हैं। तो वो सब भाई और पूरी फैमिली जो है, ये देखिए पिज़्ज़ा सेंटर है। पिज़्ज़ा वगैरह तो काफ़ी ठीक ठाक से चल रहे हैं आजकल, क्योंकि सब लोग ऑर्डर करते हैं तो इनका बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है। लोग घरों से बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ भी है तो ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो अब मैं वैसे मेन रोड से भी जा सकता था, लेकिन मेन रोड में तो कुछ ना कुछ गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो बातचीत में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो ये सब कुछ हो गया, एक नई डेवलपमेंट हो गई। वो लेडी अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। तो माता पिता तो देखिए, उनकी माँ से बात हुई तो बहुत बार उन्होंने धन्यवाद बोला मुझे और लाइक बहुत थैंकफुल थी, क्योंकि वो इतनी दूर हैं और बच्ची अकेले रहती है, उसको मतलब हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं, बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। तो शी लाइक जब मेरी बात हुई शुरुआत में तो वो लड़की जाना चाहती थी, रुक नहीं रही थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा भैया देखो, अब मैंने चूँकि एम्बुलेंस को फ़ोन किया है तो तुम रुक जाओ, पकड़ नहीं सकते, एक तो कोरोना की वजह से नज़दीक भी नहीं जा सकते बहुत, और यहाँ किसी को टच वगैरह तो कर नहीं सकते आप, कि उनको पकड़ के तो रोका नहीं जा सकता। पकड़ भी सकते हो, टच कर भी सकते हो, तो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट किया, खैर वो समझ गई। तो उसके बाद ही उसने अपनी माँ का नंबर वगैरह अपने जो रिस्ट में उनके एक बैंड था उसमें लिखा हुआ था, तो दिखाया। फिर मैंने कॉल वॉल करके, खैर एनीवेज वो सब सेटल हो गया। तो कल जो है वो आलस से वो प्रमाद जब चलता रहा, फिर 8:30 बजे हमारी जो है वर्चुअल शाखा लगती है। तो हमसे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। यही है, देखिए आप अगर सिडनी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में या विदेश में कहीं पर भी हैं, तो पता कीजिए अगर HSS आपके यहाँ एग्जिस्ट करती हो, जो हिंदू स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, तो इसमें बच्चों को जोड़िए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ होता है वहाँ पर। तो हमसे ज़्यादा अंशिका जो है इंटरेस्टेड रहती है बच्चों के लिए। वो तमाम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, खेल वगैरह बनाते हैं, वो जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं।
कल जिन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, कहूट, हाँ, अब जो भी हो, आप मेरा मजाक ना उड़ाइएगा आप लोग, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं उसमें क्या। तो ये सब देखिए यहाँ पर कारों के सर्विस का ही है। तो विक्टर के पास हम जा रहे हैं। कहाँ से लेना है, आगे से लेफ्ट लेना है, देखता हूँ मैं, शायद आ गया हूँ मैं, नज़दीक है। तो अगर आप जुड़ते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप एज ए बीइंग अ पेरेंट शायद उतना नहीं सिखा सकते जितना बच्चे खेल खेल में और ग्रुप में सीख जाते हैं। और एक और आम का पेड़ यहाँ पर दिखाई दिया, किसी के बैकयार्ड में लगा हुआ है। देखिए ये जो है मैंगो ट्री, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आम का ही पेड़ है, ये किसी का हाउस है। तो अच्छा, मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, गलत नहीं जा रहा मैं, शायद सही जा रहा हूँ। इस तरह के यहाँ पर देखिए घर हैं। ये शायद डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स का मतलब होता है एक प्लॉट में 2 घर बनाना। तो यहाँ उसको डुप्लेक्स बोलते हैं कि बाद में उसका जो नंबर होगा, तो जैसे मान लीजिए 5 नंबर है तो 5A 5B, नहीं 5A 5B हो जाएगा। ये भी डुप्लेक्स ही है। तो यहाँ पहले एक बड़ा मकान रहा होगा, उसको ख़रीद करके किसी ने 2 मकान बना करके और बेच दिए। ये यहाँ पर एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है, जिसको आप स्मशान कह सकते हैं। स्मशान नहीं, कब्रिस्तान, सॉरी। स्मशान तो हिंदुओं का होता है, लग रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पता नहीं। लिखा भी है शायद, बोर्ड वगैरह कहीं लगा होगा, पुराना है, कुछ और भी हो सकता है मुझे, लेकिन ग्रेवयार्ड जैसा लग रहा था। तो यस, मैं गलत ही आ गया। आगे वाले से मुझे लेफ्ट टर्न करना चाहिए था। ये है पेट्रोल स्टेशन और ये है कार वॉश। अच्छा, ये नया एक कार वॉश का खुला है यहाँ पर। सरदार जी खड़े हैं, एक और दूसरा भी बंदा इंडियन ही लग रहा है ये कार वॉश में। तो वैसे इसी स्ट्रीट में आगे जाके मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो ये देखिए कार वॉश है। मैं आज कार नहीं लाया, नहीं तो धुलवा भी लेता। यहाँ सर्विस में आपको बंधुओं बता दूँ कि कार धोई वही नहीं जाती है, वो उसका केवल इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, फ़िल्टर, ये सब चेक होता है। और कार वॉश करना, धुलना, अपने इंडिया में कैसे बेचारे आप जब सर्विस के लिए गाड़ी देते हो तो एकदम नवाबों जैसे आप अपने घर में, हमारे पास भी क्योंकि गाड़ी थी वहाँ पर जब मैं था, तो एकदम चमचमाते हुए, मतलब सारी सर्विस करके, धो करके, क्लीन करके इतना सब लेके आते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं भैया, आप अपनी गाड़ी खुद, यहाँ तो ऑटोमेटिक वाले उसमें जाइए तो खुद धो लीजिए, या फिर इस जगह पे अलग अलग चार्जेस होते हैं गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और किस तरह की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि क्लीनिंग भी कई टाइप की होती है। ये मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये नॉर्थ पैरामाटा है। यहाँ पे हाँ अभी घर वगैरह अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो मिल जाते हैं, क्योंकि पैरामाटा जो है ये एक सेकंड CBD होने के नाते काफ़ी बिजी है। इस तरह से देखिए यहाँ लोग सामान निकाल करके रख देते हैं। ये काफ़ी, ये जो केतली जैसी बना है, जग जैसा बना हुआ है, ये नया ही है, किसी ने यूज़ भी नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो हार्डली कुछ हुआ होगा। पर लोग ऐसे निकाल करके बहुत सारा सामान ऐसा है जो रख देते हैं बाहर, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। तो फिर लोग, ज़रूरतमंद लोग ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी लेके जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत का मतलब है कि आपको उस बात की, उस सामान की ज़रूरत है, तो आप अमीर हैं, गरीब हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी उठा ले जाता है। क्योंकि एडिलेड से जब हम घर छोड़ के आए थे तो हमने बहुत सारा फर्नीचर ऐसा बाहर रखा था जो बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में था। और मैंने तो एक्सरसाइज वाली वो जो बाइक होती है, साइकिल होती है, वो भी रखी थी। तो 2 घंटे बाद पूरा सामान उठ गया था, वहाँ से लेके चले गए थे लोगों का। एक तो अंग्रेज़ आया, उसने देखा सब सामान वामान, फिर 15 मिनट बाद आया, अपनी गाड़ी लेकर के, यूट जैसी थी, उसमें भर के लेके गया फर्नीचर सब, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छी कंडीशन में था एडिलेड में। और हम कुछ लेके आए थे, पर कुछ फर्नीचर शायद नहीं, हम कुछ लाए थे, हाँ बाकी सामान ले आए थे। हमको था फर्नीचर हम सिडनी में जा कर के फिर से ख़रीदेंगे, तो हमने यहाँ सब सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ नया ख़रीदा था। देखिए घर कितना अच्छा है। तो ये है 51A लिखा है, हाँ, इसका भी कहाँ है पता नहीं। तो इस तरह से विक्टर तो मिल गए मुझे। हेलो मिस्टर विक्टर, हाउ आर यू। तो ये थे विक्टर महाराज। तो विक्टर महाराज अपनी जो गाड़ियों की सर्विस करके ठीक ठाक करके ये सब अगल बगल में यही हैं खड़ी कर देते हैं,
क्योंकि इनके सर्विस सेंटर में जगह है कम, ये काफ़ी पुराना बंदा है और थोड़ा सा बहुत स्लाइटली सा मुझे महंगा लगता है बनिस्बत किसी और के, जो स्पेशली जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं और वो इस तरह का काम करते हैं, वो थोड़े से सस्ते होते हैं। लेकिन एक तो यहाँ जय जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने ही गाड़ी वाड़ी खरीदवाने में सब हेल्प की थी, तो उन्होंने जो है तो इनसे मिलवाया था और घर के नज़दीक हैं और रिलायबल है, मतलब एक विश्वसनीय व्यक्ति है, तो इसलिए भैया थोड़ा महंगा चलेगा पर चिक चिक नहीं सही है और अथराइज्ड बंदा है, तो वो सारी चीज़ें स्टैंपिंग वगैरह करके दे देता है। तो बहुत अच्छा हो गया, बाहर मिल गया और उसने बोला है कि आप वहाँ जाके बाहर रुकिए और मैं करके दे देता हूँ। तो बंधुओं देखिए, इस प्रकार से मैंने आकर के और विक्टर से साइन वगैरह करवा लिए, स्टैंप वगैरह लगवा लिया, जो भी काम था मुझे। और विक्टर बाहर ही मिल गए थे, तो उन्होंने बहुत इजी बगैर टाइम वेस्ट किए हुए और इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। कई बार होता है विक्टर नहीं होता है, वो किसी गाड़ी के लिए कहीं बाहर गए होते हैं, तो उन्होंने पूरा कर दिया। तो मित्रों, आज मैंने आपको इस बीच में जो भी बातें थीं बहुत सारी कुछ की और दिखाई। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।